Today we'll be teaching chapter number 3 in electrochemistry. In electrochemistry chapter, electrochemistry. What is electrochemistry? Electrochemistry in branch of chemistry in study by and chemical energy to electric energy in convert. Then definition of electrochemistry and electrochemistry, the branch of chemistry by which we study relation between chemical energy and electric energy and electrical energy of a process ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं दी प्रोसेस, उसके बाद लिख सकते हैं एंड दे आर interchanged in each is called electrochemistry. This definition of electrochemistry is the branch of chemistry by which we study a relationship. तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, किस के बीच के रिलेशनशिप को हम जानते हैं, एंड केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर कोई केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसमें केमिकल एनर्जी में, दोनों एनर्जियां एक दूसरे में यदि कन्वर्ट हो रही हैं, तो इस कन्वर्टेशन को, इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इंटरचेंज। ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाती हैं? इंटरचेंज हो जाती है। केमिकल एनर्जी इंटरचेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। दिस प्रोसेस आपने कभी देखा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम प्रोसेस देखते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ये देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक को पास कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो जाते हैं। बट कई बार हमें ये देखने को मिलता है, जैसे हमारी बैटरीज हैं, तो बैटरीज में हम देखते हैं कि जैसे हमारा ड्राई सेल है, तो ड्राई सेल क्या करता है, उसके अंदर जितने भी केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी को जब हम उस ड्राई सेल को हम किसी पाथ पर एंटर कराते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा ड्राई सेल है वो उसको क्या देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसके बारे में हमने डेफिनेशन
पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डेनियल सेल। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल क्या है, ठीक है जी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या थी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं टॉपिक टू टॉपिक, हम इस चैप्टर को आपको कराएंगे और आप समझकर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा पढ़कर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं डेनियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डेनियल सेल। ठीक है जी। कौन सा सेल है ये? डेनियल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री से डेनियल सेल में हम चलेंगे। तो डेनियल सेल क्या है देखिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डेनियल सेल, ठीक है। अब देखिए डेनियल सेल क्या है, जब हम कह सकते हैं when the concentrations of Zn ions and Cu ions of one end, यानी कि जो Cu आयन है और Zn आयन, आपको पता है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड बनती है और एक कैथोड बनती है। एनोड इज द रिएक्टिव मेटल एंड कैथोड इज द लेस रिएक्टिव मेटल। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी मेटल या ऐसी धातु जो क्या होती है, ज्यादा विक्रियाशील होती है, और ऐसी धातु जो कम क्रियाशील होती है वो कैथोड बन जाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन डेफिनेशन ऑफ डेनियल सेल, व्हेन the concentration of Zn plus 2 and Cu plus 2 ions of 1 unit, ठीक है जी। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, आपको पता ही है कि जब कंसंट्रेशन Zn और Cu आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट। 1 यूनिट इज मींस 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर इन कंसंट्रेशन ऑफ डेनियल सेल। अब देखिए it is electrical potential is 1.1 volt, 1.1 वोल्ट। आपको पता है कि अगर डेनियल सेल की बात करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन Zn+2 एंड Cu+2 आयंस में 1 यूनिट होनी चाहिए, और इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट शो होना चाहिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है, इस प्रकार की जो डिवाइस होती है इज कॉल्ड, ठीक है, इस टाइप का जो डिवाइस है जिसमें हमें कंसंट्रेशन 1 यूनिट मिले और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट हो। मैंने यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब आपको बता दिया, 1 यूनिट का मतलब 1 मोल पर लीटर, ठीक है। इट इज दिस टाइप्स ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड डेनियल सेल, ओके। तो हमें केमिकल सेल्स पूछ ले या डेनियल सेल पूछ ले तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात पता लग गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल क्या है ना। आपसे पूछ ले व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डेनियल सेल, या कहते हैं एक्सप्लेन टू डेनियल सेल एंड
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो आप उसके बारे में इस प्रकार से डेफिनेशन आप दे सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में डेफिनेशन है और आपको पता भी आराम से चल जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार से। अब हम पढ़ेंगे डेनियल सेल डायग्राम। हम पढ़ेंगे डायग्राम ऑफ डेनियल सेल, यानी डेनियल सेल कैसा होता है, किस प्रकार से वर्किंग करता है, ठीक है जी। तो हम डेनियल सेल का क्या पढ़ेंगे, ये हमारी थ्योरी थी डेनियल सेल पर। and define definition of Daniel cell and diagram of Daniel cell. डायग्राम ऑफ डेनियल सेल, ठीक है। किसका डायग्राम पढ़ेंगे हम, डेनियल सेल का, ठीक है। अब देखो, जब डेनियल सेल का डायग्राम पूछे तो आपको क्या करना है, दी हाफ सेल एंड कैथोड एंड एनोड। हाफ सेल, कैथोड एंड एनोड। कैथोड हाफ सेल इन प्रोसेस बाय एनोडिक रिएक्शंस and half cell of cathode and cathodic reactions यानी reductions जिसको हम कह सकते हैं। अब देखिए डायग्राम ऑफ डेनियल सेल, जिससे हम आप आराम से बता सकते हो कि सबसे पहले हम हाफ सेल लेते हैं। क्या लेते हैं, हाफ सेल। लीजिए, and two half cell enrolled in more reactive metal. This rod is more reactive metal and metal is Zn. Metal is Zn rod. This metal is Cu rod, and aqua solution of same metallic ion in 1 mole ZnSO4 and aqua solution 1 molar CuSO4. The half cell connected by U-tube size in side bridge U-tube safe in salt bridge and salt bridge anode is minus charge, cathode is plus, represented by anode is minus, cathode is plus. Anode is dissolved in aqua solution Zn plus 2 ion, and copper Cu plus ion to convert it Cu metal. आपको ये बात पता है कि जो Zn की आपने रॉड ली है ये मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये डिसॉल्व होती है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। किस पोजीशन में, Zn plus 2 में। यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन में 1 मोल CuSO4 है, Cu plus 2 क्या होगा, डिपॉजिट होगा इन Cu मेटल इलेक्ट्रोड, एंड मोर रिएक्टिव
electrode Zm will lose by electron. Lose by electron in movement electron, moving electron anode to cathode, and electricity moving कैथोड टू एनोड। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही Cu आयन मोर रिएक्टिव होते हैं, सॉरी Zn आयन मोर रिएक्टिव होते हैं, तो आपको पता है Zn किस में होते हैं? एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन में घुलेंगे तो इसका मतलब घुल रहे हैं, इसका मतलब ये कमजोर पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। अब आपको पता है जिसका भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में वो चीज क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव कहां की तरफ करेंगे? Cu की तरफ। किसकी तरफ? Cu की तरफ। और आपको सभी को पता है इन इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस दिशा मूव करते हैं उसके अपोजिट साइड में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। तो इसका मतलब कैथोड टू एनोड क्या जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आपको पता है जो साइड बीच में आप इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, वो KCl एंड Na2SO4 NETC एगार जेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर हम KCl भर सकते हैं, Na2SO4 भर सकते हैं, और एगार जेल भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ये हमारा टोटल जो डेनियल सेल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ ही हमें ये पूछ ले कि हाफ सेल क्या होते हैं, ठीक है। हमसे पूछा व्हाट इज दिस हाफ सेल, तो हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस इन टेक प्लेस, हाफ सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे अगर हमसे हाफ सेल के बारे में पूछता है डेफिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे? एंड क्या लिखेंगे कि हाफ सेल वो होते हैं जो क्या करते हैं? The cell in which oxidation and reaction take place, ठीक है, इट्स कॉल्ड हाफ सेल, ठीक है। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं? हाफ सेल कहते हैं। सेल के अंदर जहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, उसको हम हाफ सेल कहते हैं। दिस इज कंप्लीटली इन डेनियल सेल। ओके, थैंक यू।